Hello and welcome everyone. This tutorial is specially made for the CSS and those who are the beginners. So धीरे धीरे सारी चीज़ सीखेंगे. Let's start. इससे पहले हम आगे स्टार्ट करें CSS सीखें, कुछ चीज़ों की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. These are very must. सबसे पहले तो कोड एडिटर्स पता होने चाहिए क्या है. If you have already gone through some coding part, then कोड एडिटर्स आपको पता होगा. Then we have the browsers. बेसिक ब्राउज़र आपको पता ही होगा, आजकल सब लोग सर्फिंग करते हैं. एंड द बेसिक नॉलेज ऑफ HTML. लेटेस्ट वर्जन HTML5 है, लेकिन उससे पहले HTML की नॉलेज आपको होनी चाहिए क्योंकि सारा काम उसी पे होता है. देन टॉप कोड एडिटर्स जो जनरली कोडर्स यूज़ करते हैं वो होते हैं विजुअल स्टूडियो कोड. देन वी हैव द ब्रैकेट्स, एटम एंड सबलाइम टेक्स्ट एडिटर. इनमें से मोस्टली जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ विजुअल स्टूडियो कोड, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया. एंड एटम भी यूज़ कर सकते हैं, एटम इज़ ऑल्सो गुड. ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ विजुअल स्टूडियो कोड. वी विल गो थ्रू हाउ टू इंस्टॉल द विजुअल स्टूडियो कोड एंड अदर एटम्स और अनदर एडिटर लेटर ऑन. देन वी हैव द ब्राउज़र्स. बेसिकली सर्फिंग के काम आता है, बहुत सारी चीज़ों के काम आता है. आप आजकल सभी जानते हैं ब्राउज़र्स क्या होता है. सो यहाँ पे जो मोस्टली यूज़ होने वाला है दैट इज़ गूगल क्रोम. लेकिन जो अदर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, एंड जो मैक यूज़ करते हैं जनरली सफारी यूज़ करते हैं, ये ब्राउज़र भी वो यूज़ कर सकते हैं. एंड ब्राउज़र सिंपली यहाँ पे इसलिए यूज़ होने वाला है क्योंकि CSS में जो भी हम चेंजेस करेंगे, CSS फाइल बनाएंगे एंड जो भी हमारे पास वेब पेज बनेगा उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सारी चीज़ें ब्राउज़र में ही देखी जाएगी. देन HTML या फिर हम कह सकते हैं HTML5 क्योंकि लेटेस्ट वर्जन HTML5 है, उसका बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. व्हाट आर टैग्स, व्हाट आर एट्रीब्यूट्स, सिंटैक्स क्या होता है, एंड हाउ टू राइट HTML कोड, और एक वेब पेज सिंपल कैसे बनाते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कैसे दिखता है एक HTML का कोड. एंड आई वुड सजेस्ट इफ़ यू डू नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ HTML देन CSS नहीं सीख पाएंगे. बहुत ही मस्ट है HTML. सो फर्स्ट गो थ्रू दैट. आगे आने वाले टाइम में हम HTML5 का भी एक ट्यूटोरियल बना देंगे धीरे धीरे. देन व्हाट इज़ CSS? लेट्स स्टार्ट. सिंपल अगर हम देखें तो CSS स्टैंड्स फॉर द कास्केडिंग स्टाइल शीट. क्यों काम आता है ये, क्या ज़रूरत है इसकी? जो HTML होता है हमने देखा बेसिक इस टाइप का कोड लिखा रहता है एंड सिंपल एक वेब पेज क्रिएट हो जाता है जिसकी बहुत ही बेकार सी स्टाइलिंग होती है एंड बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्टाइलिंग दी गई होती है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट ब्राउज़र्स. सो वी यूज़ CSS. CSS ने क्या मदद करी, उसका प्रेजेंटेशन बढ़ा दिया, ठीक है, उसका डिज़ाइन अच्छा कर दिया. विद द हेल्प ऑफ CSS वी कैन डू सम थिंग्स. अब रियल लाइफ एग्जांपल लें तो हम जानते हैं ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर स्केलेटन से सबके सेम होते हैं, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन होता है, बट आउटसाइड दे सीम्स डिफरेंट, दे लुक डिफरेंट. सो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो अंदर का स्केलेटन है दैट इज़ द HTML कोड और बाहर की जो डिज़ाइनिंग है वो CSS से करी गई है. एंड जो डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट साइज़ है हर ह्यूमन बीइंग के, वो CSS की मदद से करा हुआ है, ठीक है. और कोई रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं हम किसी भी चीज़ का. फॉर एग्जांपल कार है, हर कंपनी कार बनाती है, अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सबका सेम है, उसको हम ले सकते हैं एज ए HTML कोड. और जो बाहर की डिज़ाइनिंग है वो सब कार्स की डिफरेंट होती है, दैट इज़ द CSS पार्ट. तो बेसिकली CSS क्यों यूज़ हो रही है कि जो हमारी बेसिक वेब पेज है वो थोड़ा सा और अच्छा इंटरेक्टिव और स्ट्रक्चर्ड वे में दिखे, ठीक है. नाउ CSS जो है उसके डिफरेंट वर्जन्स आते रहे हैं पहले से ही. लेटेस्ट जो यूज़ होता है दैट इज़ CSS3, ठीक है. बहुत ही आसान है, कोई इसमें कंफ्यूज होने की चीज़ नहीं, आगे देखेंगे हम. जो CSS की फ़ाइल हम बनाएंगे दैट इज़ नोन एज ए स्टाइल शीट, उसका एक्सटेंशन होता है .css. यू मस्ट नो एक्सटेंशंस क्या होते हैं. HTML5 बनाते हैं उसकी .html एक्सटेंशन होता है, कोई जावा या फिर C++ की फ़ाइल बनाएंगे उसका .cpp या फिर .java होती है. सो वैसे यहाँ पे स्टाइल शीट जो भी हम बनाएंगे उसका .css एक्सटेंशन होता है.
देन CSS जो होता है डिफरेंट ब्राउज़र से सपोर्ट होता है, डिफरेंट ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं उसको। क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, एज हो गया, ओपेरा हो गया, डिफरेंट ब्राउज़र सपोर्ट CSS, ठीक है। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ क्रोम, बिकॉज़ थोड़ा सा उसमें स्टाइलिंग अच्छे से हो जाती है। एज वगैरह या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर थोड़े से पुराने वर्जन्स हो गए, उनके अच्छे से सपोर्टिंग नहीं होती CSS की। Then why use CSS? As we have already studied पिछली स्लाइड में कि CSS जो होती है स्टाइलिंग कर देती है, वेब डिज़ाइन में काम आती है। जो ब्राउज़र होता है उनका किसी वेब पेज का डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है, तो उसको और अच्छा बनाने के लिए, उसका लेआउट अच्छा बनाने के लिए, उसका डिज़ाइनिंग अच्छी करने के लिए हम CSS यूज़ करते हैं। अच्छा नहीं दिखता है, मतलब बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग के साथ होती है ना, पैडिंग वगैरह, मार्जिन, हाइट, ये सब आगे पढ़ेंगे हम। हाइट होगी, जैसे कोई फ़ॉन्ट हो गया, वो उसका डिफ़ॉल्ट साइजिंग होती है किसी ब्राउज़र की अपनी, किसी वेब पेज के लिए मार्जिन लगा देता है, फ़ॉन्ट का क्या साइज़ है, कलर क्या है, तो उसको और अच्छा बनाने के लिए हम CSS यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज़ टू स्टाइल वेब पेजेस सिंपली मेड विद HTML टैग्स टू गेट प्रॉपर डिज़ाइन लेआउट। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक BBC की साइट है, नेट से उठा हुआ है, ऑफ कोर्स आई वुड शो यू द रियल एग्जांपल। लेकिन यहाँ पे हम देखें कि BBC की साइट है, लेफ़्ट साइड में अगर हम देखें तो देखो कैसी दिख रही है, रेड रेड, ऊपर नेविगेशन बार है, न्यूज़ अच्छा सा लिखा हुआ है, ऊपर BBC ब्लैक में है बैकग्राउंड। यहाँ पे एक फ़ोटो भी है, अच्छा सा दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसमें से CSS या फिर बेसिकली स्टाइलिंग हटा दें तो राइट साइड में ये पेज ऐसा दिखेगा। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग बाय ब्राउज़र, ठीक है। कोई भी ब्राउज़र में आप सिंपल HTML कोड लिख के अगर ऐसा पेज खोलोगे तो वह ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर CSS इसमें हम लगा दें अपनी मर्ज़ी से, जैसी भी CSS हम चाहते हैं, जैसी भी स्टाइलिंग हम चाहते हैं, तो लेफ़्ट साइड में जैसा पेज है वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब जस्ट एक गो थ्रू कर लेते हैं कि एक्चुअल में CSS कोड दिखता कैसा है। आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से ब्रॉड में कि अच्छे से CSS कोड होता कैसा है, क्या उसके सिंटैक्स होते हैं, क्या डिक्लेरेशन वगैरह। लेकिन एक जस्ट एन आइडिया, ऐसा दिखता है CSS कोड। यहाँ पे हम टैग्स के नाम लिख देते हैं और अंदर स्टाइलिंग कर देते हैं। जैसे एक इनपुट टैग होता है जिसमें हम फॉर्म भरते हैं, आपने देखा होगा, उसकी आउटलाइन मतलब कुछ नहीं आएगी जब भी आप उस पर क्लिक करोगे। कलर हो गया, उसमें जैसा आप टेक्स्ट लिखोगे उसका क्या कलर होना चाहिए, यहाँ पे मैंने ब्लू लिख दिया, तो जब भी आप उसमें लिखोगे ब्लू कलर आएगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हो गई। अब हम देख लेते हैं कि एक रियल लाइफ दिखता कैसा है। सो एक रियल लाइफ एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पे एक ब्राउज़र खोल लिया मैंने, एंड ब्राउज़र में एक वेब पेज खोला हुआ है। दिस इज़ index.html, एक वेब पेज मैंने बनाया था विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। हम देखें यहाँ पे एक नेविगेशन बार बना हुआ है, इसमें कुछ लिंक्स हैं, होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, एंड यू कैन सी जब हम इस पर होवर कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट पे जा रहे हैं तो पीछे एक अच्छा सा ब्लरी टाइप सा बैकग्राउंड आ रहा है वाइट कलर का। पॉलिसी पे जा रहे हैं, इस पे आ रहा है, अबाउट पे आ रहा है, ठीक है। कनेक्ट पे हम जाते हैं तो देखो ड्रॉप डाउन निकल के आता है लॉगिन और साइन अप का। सो ये CSS की मदद से ऐसे बना हुआ है। अब हम देखें कि अगर हम इसकी स्टाइलिंग हटा दें तो कैसा दिखेगा ये, ठीक है। ऑल द यहाँ पे सारे में स्टाइलिंग नहीं हुई है, CSS प्रैक्टिस यहाँ पे लिखा हुआ है। सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पे बेसिक स्टाइलिंग करी हुई है, ये मैंने स्टाइलिंग करी है, ठीक है। नेविगेशन बार पे स्टाइलिंग करी हुई है, पूरी वेब पेज पे करी हुई है। सो अगर हम इसकी स्टाइलिंग हटा दें, इसको सेलेक्ट करके स्टाइलिंग हमने हटा दी, तो देख सकते हो कि कैसे दिख रहे हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये बेसिक दिख रहे हैं बिल्कुल। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग बाय वेब पेज और बाय ब्राउज़र ऑन एनी वेब पेज, ठीक है। क्रोम की अलग होती है, इंटरनेट एक्सप्लोरर की थोड़ी सी अलग हो जाती है।
से बेसिक स्टाइलिंग है। ये देखो लॉगिन साइन अप भी यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ दिख रहा है। हम कनेक्ट पे जा रहे थे, होवर कर रहे थे तो एक अलग से ड्रॉप डाउन निकल के आ रहा था। सो दैट्स वाई वी यूज़ CSS। गंदा सा दिख रहा है ना थोड़ा, तो इसको अच्छा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छा करने के लिए CSS यूज़ कर सकते हैं हम। एंड वी वुड बी लर्निंग अबाउट स्टाइल शीट्स, कैसे उसका कोड लिखते हैं, कैसे आप एक अच्छा वेब पेज बना सकते हो इन द फ्यूचर क्लासेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।